नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोयाम और आज आपके सामने फिर एक वीडियो लेके हाजिर हूं। हम बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, गांधी दर्शन और शांति अध्ययन, जिसका विषय क्रमांक है 60, यह यूजीसी के द्वारा कराया गया नेट का और एनटीए जो नेट का एग्ज़ाम कराती है उससे संबंधित हम तैयारी और चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वह है पाली त्रिपिटक साहित्य, जो कि बौद्ध धर्म का बहुत ही विशाल साहित्य है। इस साहित्य के अंतर्गत हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि त्रिपिटक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं और उनका नेट या यूजीसी से क्या रिलेटेड है और किस तरीके से इसका जो प्रश्न पूछा जाता है वह सभी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले जो है कि त्रिपिटक साहित्य को जानने से पहले हमको जो है भगवान बुद्ध के जो 3 प्रकार के जो उपदेश हैं उनको जानना जरूरी होता है। जो भगवान बुद्ध के जो 3 प्रकार के उपदेश हैं वह बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार से जो है उपदेश दिए, जिनको हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो है 3 प्रकार की उनकी देशना, 3 प्रकार की देशना। तो भगवान बुद्ध की जो 3 प्रकार की देशना है उनमें पहला जो है आर्णा देशना, दूसरा है वोहार देशना और तीसरा है प्रमत्त देशना। तो भगवान बुद्ध द्वारा जो आज्ञा देने योग्य जो बातें कही गई, जो भी उपदेश दिया गया, आना का मतलब होता है आज्ञा। आज्ञा देने से संबंधित जो भी उपदेश उन्होंने दिए उन सभी को विनय देशना के अंतर्गत रखा गया, और जो आना या आज्ञा देशना को ही विनय पिटक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, विनय का जो अर्थ होता है वह होता है नियम या अनुशासन। ठीक है, तो भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट जो कुशल व्यवहार योग्य देशनाएं हैं, जो कि व्यवहारिक रूप से की जाने वाली जो कुशल बातें हैं, जो व्यक्ति के चरित्र को बनाए रखने के लिए जो बातें होती है, वह जो व्यवहारिक रूप से कृत्य करता है उसको जो है भगवान बुद्ध ने कहा वोहार का मतलब होता है व्यवहार देशना, और इसको सुत्त पिटक कहा जाता है। उसी प्रकार जो भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट जो परमार्थ धर्म है, परमार्थ जो कि तत्व से संबंधित जो भी उपदेश हैं भगवान बुद्ध ने दिया, उनको परमत्त देशना कहा जाता है। और परमत्त देशना का जो समावेश है वह अभिधम्म पिटक में हुआ है, इसीलिए परमत्त देशना को ही अभिधम्म पिटक भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो है भगवान बुद्ध के 3 शासन हैं, 3 शासन। तो भगवान बुद्ध के धर्म को शासन कहा जाता है, जो 3 है, इसमें देख सकते हैं आप। पहला है यथा अपराध, दूसरा है यथा अनुलोम, तीसरा है यथा धम्म। तो इसलिए पिटक भी 3 है। तो विनय पिटक को यथा अपराध शासन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो भी अपराध से संबंधित जो भी विनय या नियम बनाए गए, इसीलिए विनय के अंतर्गत कुशल और अकुशल जो धर्म है, जिसको कि भिक्षु और भिक्षुणी कर सके, जिसका पालन कर सके, जो कि अपराध ना कर सके, उसके लिए विनय बनाया गया था। तो इसीलिए उसको यथा अपराध शासन भी कहा जाता है, जिसका समावेश विनय पिटक में होता है, क्योंकि इसमें अधिकतर अपराध वाले सत्व शामिल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं सुत्त पिटक को ही यथा अनुलोम शासन कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के अध्यांश वाले, अनेक प्रकार के अनुशय वाले, अनेक प्रकार की चर्चा एवं अधिमुक्ति के अनुसार शासित किए गए जो धर्म है उनकी व्याख्या की गई। ठीक है, इसी प्रकार जो अभिधम्म पिटक को यथाधम्म शासन कहा जाता है, क्योंकि इस पिटक में चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण,
ये जो चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण जो होते हैं, इसको 4 परमार्थ के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 3 देशना और 3 शासन। इसी प्रकार आगे देखते हैं। आगे हैं उनकी 3 प्रकार की कथाएं। उनकी 3 प्रकार की कथा भी है। भगवान बुद्ध के उपदेशों को कथाओं के अनुरूप संज्ञेय करने पर ज्ञात होता है कि तथागत ने त्रिविध कथाओं की भी देशना की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं पहला जो कथा है वह है सवर असंवर कथा, सवरा संवर कथा। ठीक है, दूसरा है दिट्ठी विनिवेठन कथा, और तीसरा है नाम रूप परिच्छेद कथा। इन कथाओं के अनुरूप पिटक भी 3 प्रकार के हैं। विनय पिटक में अत्याचरण के प्रतिपक्षभूत संवर, संयम, इंद्रिय गुप्ति और असंवर का कथन किया गया है। इसीलिए जो है संयम रखने की जो बात की गई है, इसीलिए जो संवरा संवर कथा को विनय पिटक के अंतर्गत रखा गया है। इसीलिए इसको विनय पिटक में संवरा असंवर कथा के नाम से जाना जाता है। सुत्त पिटक में जैसे कि ब्रह्मजाल सुत्त में 62 प्रकार की जो मिथ्या दृष्टियों के बारे में कहा गया है, तो उसके जो प्रतिपक्षभूत दृष्टि विघातक कथाएं उपदिष्ट की गई है। इसलिए सुत्त पिटक को क्या कहा जाता है? दिट्ठी विनिवेठन कथा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख सकते हैं अभिधम पिटक में जो है राग आदि क्लेशों का प्रतिपक्षभूत नामरूप परिच्छेद कथा कहा गया है। इसीलिए जो है अभिधम पिटक में नामरूप परिच्छेद कथा को रखा गया है। नाम और रूप, नाम का मतलब होता है चित्त और चैतसिक, और रूप जो 4 महाभूत हैं, पृथ्वी, आग, जल और पृथ्वी, आग, जल और वायु, ये जो 4 महाभूतें हैं ये रूप के अंतर्गत आते हैं और नाम के अंतर्गत चित्त और चैतसिक आते हैं। तो इसीलिए जो है अभिधम्म पिटक में नाम रूप परिच्छेद कथा को रखा गया है। तीसरी है 3 शिक्षाएं, भगवान बुद्ध की जो त्रिविध शिक्षाएं हैं, तो उसी के अनुसार जो है 3 पिटक भी कहे गए। तो उनकी जो 3 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? उनकी जो 3 शिक्षाएं हैं वह है पहला अधिशील शिक्षा, जिसको शील भी कह सकते हैं। दूसरा है अधिचित्त, अधिचित्त में जो चित्त है उसको समाधि कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा है अधिचित्त शिक्षा। तीसरा है अधिप्रज्ञ या अधिप्रज्ञा शिक्षा। अतः इस दृष्टि से पिटक भी 3 है। विनय पिटक में शील की व्याख्या की गई है, इसलिए इसमें अधिशील शिक्षा प्रतिपादित है। सुत्त पिटक में समाधि की व्याख्या की गई है, इसलिए इसमें अधिचित्त शिक्षा जो है उपदिष्ट है। और अभिधम्म पिटक में प्रज्ञा की व्याख्या की गई है, क्योंकि इसमें अधिप्रज्ञा शिक्षा को समाहित या संग्रह किया गया है। विनय पिटक करुणा प्रधान है, सुत्त पिटक करुणा और प्रज्ञा दोनों से परिपूर्ण है, तथा जो अभिधम्म पिटक है वह केवल प्रज्ञा से ही परिपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो है 3 प्रहाण, जो नष्ट करने की जो विधि है उसको प्रहाण कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध की जो प्रहाण भी है 3 प्रकार की है। त्रिविध प्रहाण की देशना दी है उन्होंने। तो त्रिविध प्रहाण कौन कौन से हैं? व्यतिक्रम प्रहाण, दूसरा है परियुत्थान प्रहाण, और तीसरा है अनुशय प्रहाण। इसी आधार पर पिटक भी 3 है। विनय पिटक में व्यतिक्रम प्रहाण की देशना दी गई है, क्योंकि इस पिटक में जो प्रतिपादित है शील जो है वह व्यतिक्रम करने वाले क्लेशों का प्रतिपक्ष है, या फिर उनको जो व्यतिक्रम करने वाले जो क्लेश हैं उनको नष्ट करता है। इसीलिए इसमें व्यतिक्रम की शिक्षा दी गई है विनय पिटक में। सुत्त पिटक में परियुत्थान प्रहाण के बारे में कहा गया है, क्योंकि इस पिटक में प्रतिपादित समाधि परियुत्थान जो क्लेश हैं उनका प्रतिपक्ष है, या उनको नष्ट करता है, प्रहाण करता है। तथा तीसरा जो अभिधम्म पिटक में अनुशय प्रहाण को रखा गया है, क्योंकि इस पिटक में प्रतिपादित प्रज्ञा अनुशय क्लेशों का प्रतिपक्ष है, या जो अनुशय क्लेश जो होते हैं उनको प्रज्ञा द्वारा जो है
प्रहार किया जाता है या नष्ट किया जाता है। तो इन जो 5 प्रकार के जो उनके 3 प्रकार के जो उपदेश हैं, इनको जानने के बाद हमको ये क्लियर हो जाता है कि इन शिक्षाओं और इन उपदेशों के आधार पर ही पिटक भी 3 प्रकार के बताए गए, जिसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। तो पाली त्रिपिटक अब यहाँ से शुरू होता है। तो त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला जो है वह विनय पिटक है, दूसरा जो है सुत्त पिटक, और तीसरा जो है वह अभिधम्म पिटक। ये सीरियल वाइज है, मतलब विनय पिटक पहला है। इसको क्रम से जानने का यही एक तरीका है। या कभी भी नेट में जब पूछा जाए कि त्रिपिटक के जो 3 पिटक है उनका क्रम इस प्रकार से है, तो पहला विनय पिटक रहेगा, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, इसका विस्तार इस प्रकार है जो जिसको हम आगे देखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो त्रिपिटक है उसमें तीनों पिटकों में जो है 31 ग्रंथों का समावेश है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। 31 ग्रंथ, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों में कुल टोटल मिला के जो है 31 ग्रंथों का संग्रह या समावेश है। अब पहला जो देखेंगे वह है विनय पिटक। विनय पिटक में जो है 3 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। पहला जो है सुत्त विभंग, दूसरा जो है खंडक और तीसरा है परिवार। ठीक है दोस्तों, अब सुत्त विभंग को पाथिमोक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 2 ग्रंथ हैं जिसको पाराजिक और पाचित्य भी कहा जाता है, या फिर इसको कहते हैं भिक्षु विभंग या भिक्षुणी विभंग। ठीक है, ये 2 ग्रंथ हो गए। फिर उसके बाद जो होता है खंडक। खंडक के अंतर्गत 2 ग्रंथ हैं, पहला है महावग्ग और दूसरा है चुल्लवग्ग, और तीसरा जो है परिवार है, जो कि विनय पिटक की अनुक्रमणिका कहलाती है। इसके पश्चात हम सुत्त पिटक को देखते हैं। तो सुत्त पिटक में जो है 5 निकाय हैं, मतलब कि 5 निकाय। पहला जो है वह दीघ निकाय, दूसरा जो है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, और चौथा है अंगुत्तर निकाय, और 5वां है खुद्दक निकाय। अब खुद्दक निकाय के अंतर्गत और 15 ग्रंथ हैं खुद्दक निकाय में ही, जो आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। पहला है खुद्दक पाठ, दूसरा है धम्मपद, तीसरा है उदान, चौथा है इतिवृत्तक, 5वां है सुत्त निपात, 6वां है विमानवत्तु, 7वां है पेतवत्तु, 8वां है थेर गाथा, 9वां है थेरी गाथा, 10वां है जातक, 11वां है निर्देश, 12वां है पटी संमिधा मग्ग, 13वां है अपदान, और 14 है बुद्धवंश, और 15 नंबर का जो ग्रंथ है उसको चर्या पिटक कहते हैं। तो ये जो खुद्दक निकाय में है 15 ग्रंथों का संग्रह है। तो विनय पिटक में 5 ग्रंथ हुए, और सुत्त पिटक के जो 4 ग्रंथ हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय, ये 5 और 4 मिला के हो गए 9, और 9 और जो 15 है, इनको जो मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 15 या 15 प्लस 9, तो 15 प्लस 9 हो जाते हैं आपके 24 ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरे विनय पिटक और सुत्त पिटक में 24 ग्रंथ हो गए। 24 ग्रंथ। अब अभिधम्म पिटक जो है, अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ हैं। पहला जो है धम्मशंगिनी, दूसरा जो है विभंग, तीसरा है धातु कथा, चौथा जो है पुग्गल पंयति, 5वां है कथावत्तु, 6वां है यमक, और 7वां है पट्ठान। तो 24 और 7 को मिला देते हैं तो कुल टोटल आपके हो जाते हैं 31 ग्रंथ। तो त्रिपिटक जो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में जो है 31 ग्रंथों का समावेश है, इस तरीके से देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे अब एक एक करके देखेंगे। यहाँ मैंने सुत्त पिटक पहले कर दिया, लेकिन विनय पिटक पहले आता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन हम कभी भी जब एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले विनय पिटक ही आएगा, विनय, सुत्त और अभिधम्म। गलती मत कीजिए कभी भी।
तो सुत्त पिटक में अभी हमने देखा कि वहाँ 5 जो है निकाय हैं। तो अभी उन निकायों के अंतर्गत कितने ग्रंथ हैं या फिर कितने उसमें जो है सुत्त हैं, इसके बारे में अभी चर्चा की जाएगी। तो दिग्ग निकाय बौद्ध ग्रंथ जो है वह त्रिपिटक के सुत्त पिटक का प्रथम निकाय है। ठीक है दोस्तों, प्रथम निकाय है। दिग्ग निकाय में कुल 34 सुत्त हैं। ठीक, यह लंबे सुत्तों का संकलन है। किसमें? दिग्ग निकाय में बहुत जो सुत्त हैं 34 सुत्त, वो बहुत ही लंबे हैं या फिर बड़े हैं, और इनके लंबे और दीर्घ या बड़े होने के कारण ही इस जो निकाय को है वह दीघ निकाय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दीघ निकाय में जो है 3 वग्ग हैं, मतलब 3 वग्गों में या 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला जो भाग है उसको कहते हैं शीलखंड वग्ग, जिसमें 13 सुत्त हैं। दूसरा है महावग्ग, उसमें 10 सुत्त हैं। तीसरा है पाथिक वग्ग, जिसमें 11 सुत्त हैं। अब 13, 10 और 11 इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो इस निकाय में कुल जो सुत्त हो जाते हैं वह होते हैं 34 सुत्त। ठीक है दोस्तों, तो दिग्ग निकाय में 34 सुत्तों का समावेश है, संग्रह है, और यह जो दिग्ग निकाय वह 3 वग्गों में या 3 भागों में विभक्त है। अब दूसरा जो है वह है मध्यम निकाय। यह निकाय सुत्त पिटक का दूसरा ग्रंथ है। इसमें कुल जो है 152 जो है सुत्त है। इसमें तथागत के जो है मध्यम आकार के, जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए जिनमें मध्यम आकार के जो सुत्त हैं, उन सुत्तों का संग्रह मध्यम निकाय में हुआ। इसीलिए इस जो निकाय को जो है वह मध्यम निकाय कहा जाता है। अब जो है मध्यम निकाय में तीन जो है पन्नास है। पन्नास मतलब 50। तो एक पन्नास में जो है 50 सुत्त हैं तथा 15 वग्ग हैं। इस जो है मध्यम निकाय में 15 वग्ग हैं और 3 पन्नास हैं। अब 3 पन्नास में जो है कि एक पन्नास में कितने वग्ग होने चाहिए? तो 15 वग्ग हैं तो एक पन्नास में 5 वग्ग होंगे। ठीक है, तो एक वग्ग में 10 सुत्तों का संग्रह है। तो एक वग्ग में अगर 10 सुत्त हैं तभी 15 वग्गों में 150 सुत्त होंगे। लेकिन एक जो वग्ग है उसमें 2 सुत्त एक्स्ट्रा है, मतलब 12 सुत्त है। जो लास्ट वाला जो वग्ग है उसमें जो है 12 सुत्त हैं, जिसकी वजह से इनकी जो संख्या हो जाती है वह 152 जो सुत्त हो जाते हैं। तो मूल पन्नास में 50 सुत्त हैं, मध्यम पन्नास में 50 सुत्त हैं और ऊपरी पन्नास में 52 सुत्त हैं। सॉरी, यहाँ पे 50 हो गया है। तो कुल टोटल मिला के 152 सुत्त हो जाते हैं। तो मूल पन्नास, मध्यम पन्नास और ऊपरी पन्नास, यह जो मध्यम निकाय है वह 3 पन्नासों में इस प्रकार विभक्त है। इस निकाय में जो संग्रहित है, कौन कौन सी बातों को यहाँ पे संग्रह किया गया, जिसमें 4 आर्य सत्य हैं, कर्म सिद्धांत है, त्रिविध शिक्षा जो कि शील, समाधि और प्रज्ञा है, जातिवाद का खंडन किया गया है, आत्मा का खंडन किया गया है और निर्वाण के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इस प्रकार हम मध्यम निकाय को देख सकते हैं। फिर आगे जो है वह है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में तथागत के छोटे बड़े सभी प्रकार के सुत्तों का संकलन है। संयुक्त का अर्थ ही होता है कि बहुत सारी चीज़ों से मिला हुआ। तो इसमें भगवान बुद्ध के द्वारा जो दिए गए जो सुत्त हैं उसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के सुत्त हैं, इसलिए इसको संयुक्त निकाय कहा जाता है। यह निकाय 5 भागों में जो है विभक्त किया गया है। जैसे कि पहला जो है सगात वग्ग, जिसमें 10 संयुक्त हैं। दूसरा है निदान वग्ग, जिसमें भी 10 संयुक्त हैं। तीसरा है खंदक वग्ग, जिसमें 13 संयुक्त हैं। फिर चौथा है सलायतन वग्ग, जिसमें 10 संयुक्त हैं। और पांचवा है महावग्ग, जिसमें 10 संयुक्त हैं। तो यह जो संयुक्तों को मिला दिया जाए तो इस जो 5 वग्ग में कुल टोटल मिला के 56 संयुक्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो संयुक्त निकाय में कुल टोटल मिला के कितने सुत्त हैं? 7762 सुत्तों का जो है संग्रह किया गया है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये जो सुत्त की जो संख्याएं हैं
कौन से सुत्त में कितने कौन से निकाय में या कौन से पिटक में कितने सुत्त का जो बात की गई है या कितने सुत्त हैं, यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसी प्रकार अब आते हैं अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में संख्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, संख्यात्मक, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से संख्यात्मक शैली का। और इसी प्रकार जैसे ये जो अंगुत्तर निकाय में जिस प्रकार के संख्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, वैसे ही अभिधम्म पिटक में जो पुग्गल पयति नाम का जो ग्रंथ है उसमें भी संख्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और दीघ निकाय का एक सूक्त है जो सेकेंड लास्ट सूक्त है 33वें नंबर का, उस सूक्त का नाम है संगीति पर्याय सूक्त, और उस सूक्त में भी संख्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो अंगुत्तर निकाय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अंगुत्तर निकाय में संख्यात्मक शैली का प्रयोग है। जो अंकों में जिसको विभाजित किया गया है, इसमें जो है 11 निपात हैं, एकक निपात, दुक निपात, तिक निपात, चतुक निपात, इस प्रकार से। ठीक है, और प्रत्येक निपात वग्ग में विभाजित है, प्रत्येक निपात में जो है वग्ग है। और इसमें जो कुल टोटल मिला दिया जाए, जो 11 निपात में जो वग्गों की संख्या है वह है 169, 169 वग्ग है। और अंगुत्तर निकाय में कुल मिलाकर जो सूक्त है वह है 9557 सूक्त है, 9557 सूक्तास इंक्लूड इन अंगुत्तर निकाय, जो कि संयुक्त निकाय से भी ज़्यादा है। तो ये याद रखने की ज़रूरत है। इसी प्रकार आगे अब जो अंतिम निकाय है उसका नाम है खुद्दक निकाय। जैसे कि खुद्दक नाम से ही स्पष्ट है, इस निकाय में जैसे कि खुद्दक शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें छोटे छोटे ग्रंथों का समावेश। खुद्दक मतलब छोटे छोटे जो ग्रंथ हैं इसमें समाहित है, जो जिनका जो स्वरूप है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र स्वरूप में वह विद्यमान है। इसलिए इस ग्रंथ को बाल पोथी जो है, बाल पोथी भी कहा जाता है इस ग्रंथ को। आगे कि स्थविरवाद जो स्थविरवादियों के जो अनुसार है, इसको कहा जाता है कि मैं कंफ्यूज हो गया। ये जो बाल पोथी जो है ये खुद्दक निकाय को नहीं कहते, ये इसमें लेकिन आगे बताता हूँ मैं कि स्थविरवादियों के अनुसार इस निकाय में 15 ग्रंथों का जो है समावेश है, जिसकी भाषा शैली में कहीं भी एक रूपता नहीं दिखाई देती है। मतलब अलग अलग भाषा शैली का यहाँ पे उपयोग किया गया है। इसमें कहीं तो पद्य शैली है, तो कहीं कहीं गद्य और पद्य दोनों का समावेश है। तो नीचे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसमें 15 जो ग्रंथ संग्रहित है वह इस प्रकार से है। अब पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है खुद्दक पाठ, और अभी जो मैंने कहा था कि बाल पोथी जो कहा जाता है वह कहा जाता है खुद्दक पाठ को। ठीक है दोस्तों, तो खुद्दक निकाय को बाल पोथी नहीं कहते, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी क्लियर कर दिया कि खुद्दक पाठ को जो है बाल पोथी भी कहा जाता है। तो खुद्दक पाठ जो है कि खुद्दक निकाय का बहुत ही सबसे छोटा ग्रंथ है खुद्दक पाठ। इसमें 9 सूक्तों का संग्रह है। दूसरा है धम्मपद, इसमें 26 वग्ग हैं, 26 वग्ग हैं, 26 वर्ग और 223 गाथाएं हैं। तीसरा जो है वह है उदान, इसमें 8 वग्ग हैं और 79 या फिर 80, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। अगर 79 रहा तो 79 में टिक लगाना है, और अगर 80 रहा तो 80 में भी। अगर दोनों रहा तो आप दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं, तो सही ही हो जाएगा। तो इसमें 79 या 80 सूक्त जो है संग्रहित की गई है। चौथा जो है इतिवृत्तक, इतिवृत्तक में 4 वग्ग हैं और 172 सूक्त इसमें संग्रहित किया गया है। पांचवा जो है वह है सुत्त निपात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 5 वग्ग हैं और 72 सूक्तों का संग्रह है। छठवां है विमानवत्तु, इसमें 7 वग्ग हैं और 85
85 जो है देवों का वर्णन है, या उसमें आप कह सकते हैं कि सुत्त है, और उन सुत्तों पे देवों का जो है वर्णन किया गया है, 85 देवों का। 7वां है पेतवत्तु, जिसमें प्रेतों की बात है। इसमें 4 वग्ग हैं और 50 प्रेतों की कथाओं के बारे में इसमें बताया गया है। 8वां है थेर गाथा। थेर गाथा में जो है 21 वग्ग हैं और 1279 या 1283 गाथाएं हैं, और इसमें 264 264 थेर जो अरहंत भिक्षु हुए उनके बारे में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया है। कितने जो थेर हैं वह है 264 जो थेर हुए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बताया है। ठीक है। 9वां जो है वह है थेरी गाथा। थेरी गाथा में 16 वग्ग हैं और 522 या 24 जो है गाथाएं हैं, और इसमें 73 मतलब 73 जो थेरी हैं उन्होंने 73 थेरियों ने अपने एक्सपीरियंस को बतलाया है। 10वां जो है जातक है। इसमें 5 खंड है और 547 जो है जातकों का वर्णन है। आपको याद रखना चाहिए कि इस पूरे जो जातक कथाओं में 550 जातकें थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में हमको केवल 547 ही जातक मिलते हैं। ठीक है। तो और 11वां जो है वह है निर्देश। निर्देश का अर्थ होता है व्याख्या या निर्देश करना। इसमें 2 भाग हैं। पहला जो भाग है वह चूल निर्देश और दूसरा है महानिर्देश। चूल निर्देश मतलब छोटा निर्देश और महानिर्देश मतलब बड़ा निर्देश। फिर 12वां जो है वह है पट्टी समिद्धा मग्ग। इसमें 3 वग्ग हैं और प्रत्येक वग्ग में जो है 10 परिच्छेद हैं। फिर 13वां जो है वह है अपदान। अपदान में थेर अपदान है और थेरी अपदान, 2 अपदानों में बटा हुआ है। थेर अपदान के अंतर्गत 55 वग्ग हैं और 547 जो है कि वहाँ पे कथाएं की गई हैं, और थेरी अपदान के अंतर्गत 4 वग्ग हैं और 40 कथाओं का जो है उसमें वर्णन किया गया है। और 14 नंबर का जो ग्रंथ है उसका नाम है बुद्धवंश। बुद्धवंश में 28 परिच्छेद हैं और 24 बुद्धों की जीवनी, और गौतम बुद्ध की जो है 25वीं गाथा है। गौतम बुद्ध की 24 बुद्ध तो पहले से ही हुए, फिर 25वें नंबर के जो बुद्ध हैं वह गौतम शाक्य मुनि गौतम बुद्ध हैं जो कि 25वें नंबर के बुद्ध कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर है लास्ट में जो है 15वां जो नंबर का जो ग्रंथ है वह है चर्या पिटक। इसमें 7 परिच्छेद हैं, 7 पारमिताओं के बारे में वर्णन किया गया है और 35 जीवनियाँ इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जो सुत्त पिटक का जो 5 निकाय है यह इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें से बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। तो आगे अब आता है विनय पिटक। तो विनय का जो अर्थ है उसको कहते हैं नियम या अनुशासन। ठीक है। भिक्षुओं एवं भिक्षुनियों तथा इन सब के पालन के लिए जिन नियमों का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था उन सभी आचार प्रधान नियमों का संकलन विनय पिटक में क्या किया गया है? विनय में वर्णित नियमों को क्या कहा जाता है? पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष कहा जाता है। पाली में पातिमोक्ष और संस्कृत में प्रतिमोक्ष कहा जाता है। बौद्ध धर्म में विनय पिटक को बौद्ध संघ का संविधान भी कहा जाता है। ठीक है। विनय पिटक का ऐतिहासिक और साहित्यिक जो दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध की जीवनी है, संघ की स्थापना है और उसका विकास है, संघ के नियम है तथा तथागत के महापरिनिर्वाण के पश्चात 100 वर्षों का प्रमाणिक इतिहास जो है कि विनय पिटक में मिलता है, जो कि चुल्ल वर्ग में जो प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति जो हुई वह चुल्ल वर्ग का जो 11वां जो अध्याय है और 12वां जो अध्याय है उसमें हमको 2 संगीतियों का वर्णन मिलता है। अब जो है विनय पिटक की जो विषय वस्तु के आधार पर उसे 3 उपभागों में बांटा गया है।
जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। इसमें प्रथम जो है वह है सुत्त विभंग। इसमें दो उपभाग हैं, ठीक है। पहला है पाराजिक, जिसके अंतर्गत भिक्षु विभंग जिसको कह सकते हैं, और भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे उन नियमों की जो संख्या है वह है 227 नियम भिक्षुओं के हैं। और दूसरा जो है पाचित्य, जिसको हम भिक्षुणी विभंग भी कहते हैं, और भिक्षुणियों के लिए जो नियम बनाए गए थे वह नियम है 311 नियम जो है भिक्षुणियों के लिए है, और 227 जो है वह है भिक्षु के लिए। दूसरा जो इसका उपभाग है वह उसको कहते हैं खंडक। इसमें भी जो है दो उपभाग हैं। पहला जो है महावग्ग, जिसमें 10 जो है वग्ग हैं या 10 अध्याय हैं। दूसरा है चुल्लवग्ग, जिसमें 12 जो है अध्याय या परिच्छेद है, जिसमें 11वां और 12वां जो है प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति का वर्णन चुल्लवग्ग में किया गया। तीसरा जो है परिवार है। इसको परिवार को जो कहते हैं उसमें जो है विनय पिटक को की जो है उसको अनुक्रमणिका भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया विनय पिटक। अभी हम देखेंगे अभिधम्म पिटक। तो पाली त्रिपिटक साहित्य के अनुसार त्रिपिटक का अभिधम्म पिटक का जो स्थान है वह तीसरा नंबर का है। अभिधम्म जो है 2 पदों से या 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे आप देख सकते हैं अभि प्लस धन। अभि का अर्थ जो होता है वह है विशेष या उच्चतर, उच्चतम, ठीक है, सुप्रीम। इसीलिए आचार्य बुद्ध घोष जिन्होंने विशुद्धि मग्ग और जितने भी त्रिपिटक साहित्य में जितने भी निकाय और जितने भी ये सब हुए, जितने भी निकाय हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनकी उन्होंने अट्टकथाएं लिखी। तो उनका नाम अट्टकथा साहित्यकार के रूप में लिया जाता है आचार्य बुद्ध घोष का। तो आचार्य बुद्ध घोष ने अभिधम्म का जो अर्थ है वह विशेष धम्म या उच्चतर जो धम्म के रूप में किया है, ठीक है। अभिधम्म पिटक को इसकी विषय वस्तु के आधार पर 7 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें 7 ग्रंथ हैं। पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है धम्म संगिनी। धम्म का संग्रह करना इसका मूल जो है कार्य है। तो मानसिक और भौतिक जगत की अवस्थाओं की व्याख्या धम्म संगिनी में की गई है। मानसिक मन की और भौतिक जगत की, मतलब मन और संसार दोनों के अवस्थाओं की व्याख्या कहाँ की गई है? धम्म संगिनी में की गई है। धम्म संगिनी का अर्थ है धर्मों की मानसिक प्रवृत्तियों की गणना करना, ठीक है दोस्तों। धम्म संगिनी में सूची को ही मातिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें धम्म संगिनी में मातिका है जिसको सूची कहते हैं, में कुल मिलाकर 122 जो वर्गीकरण किया गया, 122 मातिका है। इसमें जो 22 तिक मातिका है जिनमें 3 प्रकार से इसको विश्लेषण किया गया, 1 2 3 प्रकार से, और 100 प्रकार के जो है दुख जो मातिका है जिसमें 2 प्रकार से, जैसे 1 2 करके विश्लेषण किया गया। तो ये धम्म संगिनी हो गया। दूसरा है विभंग। अभिधम्म पिटक का द्वितीय ग्रंथ है विभंग। विभंग पद का अर्थ है विस्तृत रूप से विभाजन या विस्तृत करना या विवरण करना, विश्लेषण करना, विभंग का अर्थ होता है। या फिर विभाग करके विश्लेषण करना भी इसका जो है अर्थ होता है। तो विभंग में जो है धम्म संगिनी के सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ाया गया है किसके सिद्धांतों को? ये जो धम्म संगिनी है इसके जो सिद्धांत हैं उनको आगे बढ़ाया गया है, और भंग जाल जो दृष्टियां हैं के रूप में इसको स्थापित की गई है। जिस प्रकार धम्म संगिनी में धर्मों को दुख और तिक रूप में रखकर 122 प्रकार से विभाजन किया गया है, उसी प्रकार जो विभंग में स्कंद, आयतन आदि धर्मों के विषयों को 18 विभागों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार से इस ग्रंथ को जो है धम्म संगिनी का जो है पूरक ग्रंथ जो है इसको मानना चाहिए या माना जाता है। आगे जो तीसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है धातु कथा। अभिधम्म पिटक का तीसरा ग्रंथ धातु कथा है, और विभंग के 18 जो
विभंगों में से स्कंद, आयतन और धातु, इन 3 विभंग ही धातु कथा के विषय हैं। इन तीनों चीज़ों को, या 3 जो स्कंद है, ये धर्म है, स्कंद, आयतन और धातु, ये जो 3 धर्म हुए, इनका विश्लेषण ही धातु कथा में जो है किया गया, जो धातुओं के प्रश्नोत्तर रूप में व्याख्या सहित किए गए, प्रश्नोत्तर रूप में किया गया। इसलिए महास्थविर ज्ञानातिलोक ने इस स्कंद को, इस ग्रंथ को खंड आयतन धातु कथा नाम से जो नाम दिया है, या नाम से उन्होंने पुकारा है। आगे जो है पुग्गल पंयति, पुग्गल का जो अर्थ होता है वह आगे देखेंगे। पुग्गल पंयति जो है अभिधम पिटक का 4वां ग्रंथ है। पुग्गल पंयति 2 पदों या 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे पुद्गल का अर्थ होता है पुद्गल या व्यक्ति, और पंयति का अर्थ होता है पहचान करना, मतलब व्यक्ति की पहचान करना, अर्थात जो व्यक्तियों के बारे में पहचान कर ज्ञान प्राप्त करना इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि व्यक्तियों की जो माइंड की जो अवस्थाएं होती है वह अलग अलग होती हैं, तो व्यक्तियों की पहचान कैसे की जाए। एक सामान्य पुरुष होता है, एक अज्ञानी होता है, एक ज्ञानी होता है, एक और भी ज्ञानी होता है। इस प्रकार से इस ग्रंथ में जो है 10 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में मनुष्यों का विविध अंगों में वर्गीकरण किया गया है। इसके कुछ दृश्य दीघ निकाय के संगीति पर्याय जो सूक्त है, जिसके बारे में हम देख चुके हैं थोड़ी देर पहले, तथा जो अंगुत्तर निकाय के बारे में भी हमने जाना कि उसमें 3 और 5 निपात में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो पुग्गल पंयति हो गया, संगीति पर्याय सूक्त है, और अंगुत्तर निकाय, यह जो ग्रंथ है, इनमें प्रश्न उत्तर तरीके से ही वर्णन किया गया धर्मों को। आगे इस ग्रंथ में व्यक्तियों का वर्णन अनेक प्रकार से दिया गया है। उनकी पहचान, उनके गुण, उनके कर्म, उनके स्वभाव के अनुसार बौद्ध धर्म की नैतिकता को ध्यान में रखकर संपूर्ण बुद्ध वचनों का सहारा लेकर इसको स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे है कथावत्तु। यह जो कथावत्तु है, यह अभिधम पिटक का जो है 5वां ग्रंथ है। कथा का जो अर्थ होता है वह होता है विवाद, या जो है डिबेट हो गया, मत वाद विवाद कह सकते हैं जिसको। और जो वत्थु या वस्तु का अर्थ होता है विषय या बिंदु। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसका अर्थ होता है विवाद के विषय या विवाद के बिंदु। फिर आगे सम्राट अशोक के समय तक आते आते मूल जो बौद्ध धर्म है वह 18 विभिन्न संप्रदायों में विभक्त हो चुका था, जिसको हम बहुत बार वर्णन कर चुके हैं। इसलिए सम्राट अशोक ने लगभग 253 या 246 ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र में एक संगीति का आयोजन किया, जिसको पूरे बौद्ध जगत में जो है वह तीसरी संगीति के नाम से जाना जाता है। इस संगीति के सभापति कौन थे? उनका नाम था महास्थविर मोगलीपुत्र तिस्स। इन्होंने ही 18 संप्रदायों में से एक को मूल बौद्ध धर्म, मतलब जो उनमें से जो एक था वह था स्थविरवाद, उसको ही अलग करके बाकी जो शेष बचे 17 संप्रदाय जो बच गए, उनके दार्शनिक सिद्धांतों का निराकरण किया गया। उनके जो सिद्धांत है उनका खंडन किया गया कि वह भगवान बुद्ध के उपदेश नहीं है करके। और जो उन्होंने यह जो कार्य किया, 17 जो संप्रदायों के दार्शनिक सिद्धांतों का खंडन जो किया, उस खंडन को और स्थविरवाद के जो सिद्धांत है उसकी स्थापना जिस ग्रंथ में की, उस ग्रंथ को ही कथावत्तु प्रकरण के नाम से जाना जाता है, और जिसको अभिधम पिटक के 5वें ग्रंथ के रूप में स्थान प्राप्त है। कथावत्तु में केवल दार्शनिक सिद्धांतों का खंडन किया गया है। जो 17 जो संप्रदाय हैं उनके सिद्धांतों का खंडन है, इसीलिए इसे विवाद के बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। अब है आगे अभिधम पिटक का 6वां जो ग्रंथ है वह है यमक।
यमक शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है जोड़ा या जुड़वा, जुड़वा धर्म, जोड़े, एक में एक एक जैसे होना। जैसे कि धम्मपद की जो पहला वग्ग है वह है यमक वग्ग। उसमें जो जोड़े के प्रकार से जो है गाथाएं कही गई है। जैसे कि पहले में कुशल कहा गया है तो दूसरे में यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से कहा गया। तो संपूर्ण जो ग्रंथ है, जो यमक जो ग्रंथ है वह 10 अध्यायों में विभक्त है। यमक में जो है न्याय उपयोगी संग्रह असंग्रह को जो है प्रश्न उत्तर के रूप में बताया गया है। यह अभिधम्म का परिभाषिक शब्दकोश कहा जाता है, क्योंकि इसमें अभिधर्म दर्शन में उपयोग आने वाली शब्दावली की जो है व्याख्या की गई है। बौद्ध साहित्य में इस ग्रंथ की उपयोगिता और इसका जो महत्व है वह बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों, यह हो गया यमक। फिर आगे अंतिम जो ग्रंथ है वह है पट्ठान। पट्ठान अभिधम्म पिटक का जो है 7वां और अंतिम ग्रंथ है। अतः अभिधम्म दर्शन के संबंधित महत्वपूर्ण, परिपूर्ण और सबसे बड़ा स्थान पट्ठान को ही प्राप्त है। पट्ठान को जो है प्रस्थान भी कहा जाता है। अब जातक अट्टकथा की जो निदान कथा में कहा गया है कि बोधि प्राप्ति के पश्चात 4वें सप्ताह में भगवान बुद्ध ने जो है अभिधम्म का जो विशेषतः उनके अत्यंत नए प्रत्ययों का साक्षात्कार किया, उनको देखा उन्होंने। जैसे कि यहाँ पाली में लिखा हुआ है, चतुते पन्ह सत्ताहे अभिधम्म पिटके विशेषतो चेत अनंतनयं समंत पट्ठानं विचिनंतो सत्ताहं विति नामेसी। मतलब कि यह उन्होंने चतुर्थ जो सप्ताह था वहाँ पे उन्होंने पट्ठान में जो बातें हैं अभिधम्म पिटक में, उन चीज़ों को वहाँ उन्होंने साक्षात्कार किया। पट्ठान का अर्थ है कार्य कारण संबंध का प्रतिपादन करना, या फिर पट्ठान का अर्थ है प्रस्थान करना, प्रतिपादित करना। इसीलिए अभिधम्म में पट्ठान को एक विशेष महत्व प्राप्त है। बौद्ध दर्शन का जो मूल आधार है प्रतीत्य समुत्पाद, उसका यहाँ पे विशद वर्णन किया गया है। तथागत के इस जो नवीन दर्शन, कौन सा, प्रतीत्य समुत्पाद, जो है भगवान बुद्ध के धर्म को सभी जो बौद्ध धर्म से इतर जितने भी धर्म हैं या जितने भी दर्शन हैं उन सब से अलग करने वाला जो सिद्धांत है वह केवल प्रतीत्य समुत्पाद ही है। ये जो प्राचीन भारत के सभी भारतीय दर्शनों का साथ छोड़ दिया इस सिद्धांत के कारण, और अनित्य, अनात्म और अनीश्वरवाद जैसे नए चिंतन के साथ एक क्रांतिकारी सोच को जो है बौद्ध धर्म ने जन्म दिया, जिसके कारण से ही यह बाकी अन्य दर्शनों से अलग है। इसमें जो है 24 जो है प्रत्यय धर्मों का जो है समावेश है या फिर उसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा जो है आज का जो टॉपिक था पाली त्रिपिटक साहित्य, यह बताना जरूरी था, क्योंकि इससे बहुत सारे नए नए सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से ग्रंथ में कितने सूक्त हैं, कौन से ग्रंथ को क्या कहा जाता है, उसका क्या महत्व है, इस प्रकार से नेट में पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह बहुत दिलचस्प लगेगा, और जिस प्रकार से मैंने आपके सामने इनके कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व या महत्वपूर्ण जो बात है उसको आपके सामने रखा है, जो आपको नेट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही सकारात्मक सोच पैदा करेगा और आपको जो है कि सफल होने के लिए बहुत ही सकारात्मक सोच उत्पन्न करेगा आपके चित्त में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं आप आगे जो नए वीडियो में एक सिलेबस के आधार पे जो नया टॉपिक होगा उसको लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को फिर से नमस्कार।